क्या आज का मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या आज का मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद एक डाउनफॉल दिखा सकती है? अगर डाउनफॉल दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या आज का मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या आज का मार्केट फ्लैट खुलने के बाद दोनों साइड का मूवमेंट दिखा सकती है? या तो फिर वन साइड का मूवमेंट दिखा सकती है? पूरे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से चीज़ें देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग तुक्का करने आए हो तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखोगे यहाँ पर तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ से 1 बार, 2 बार, 2-2 बार यहाँ से क्या लिया गया है, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया गया है। अगर यहाँ पर ये लेवल देखोगे तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर अभी के टाइम पर। अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो हमें गिरावट एक देखने को मिल सकता है क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितने बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया, इसी लेवल के ऊपर गई थी, गैप अप खुली, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के गिरावट, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया गया, फिर अगले दिन यहाँ पर गैप अप खुलते को हमें दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। बात करेंगे क्या आज के दिन एक गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या गैप डाउन खुल सकती है? तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कंटिन्यू कंटिन्यू हमें क्या देखने को मिल रहा है? बाइंग देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू। चलिए मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ, वहाँ पर लॉजिक भी समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आने वाली है। अब चीज़ें क्या समझ में आने वाली है? तो ये जो लेवल है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 25,450 का इसको भी ब्रेकआउट कर दिया और इस लेवल के ऊपर देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर कैंडल सस्टेन कर गई। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट और जो हाई लगाया वो लगाया 25,600 के आसपास हाई लगाया, ठीक है? अब अगर यहाँ से अगर निफ्टी 50 एक ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाएगी तो निफ्टी 50 को सस्टेन करना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर। कौन-सा लेवल है? 25,620 का लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर जाती है तो हमें यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इससे पहले तो हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 कितना ऊपर आ चुकी है। अब आज के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए आज के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है और गैप डाउन खुलने के बाद एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो आप लोग इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो चलिए अब लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है हमारे लिए, तो उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है यहाँ पर अ 25,625 का यानी कि ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगी, रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट हमारे लिए रह सकती है, अभी के टाइम पर वो ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा अ, ये, जो कि लेवल होगा 25,450 का, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। कहीं न कहीं अगर फ्लैट खुल के लेवल ब्रेकडाउन करती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, दोनों ही कंडीशन में हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक अगर सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर एक नीचे साइड का सोच सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर फ्लैट खुल कर के इस लेवल को ब्रेकआउट करती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है और यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा तक यहाँ पर सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर नहीं सोच सकते क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी हमें यहाँ पर ऊपर साइड का ही मूवमेंट देखने को मिला, करेक्शन अभी तक हमें नहीं देखने को मिला। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस हमारे लिए ये वाला रह सकती है 57,532 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए ये वाला रह सकती है, जो कि लेवल है 57,225 का। तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं अगर यहाँ पर फ्लैट खुल के लेवल ब्रेकडाउन करती है और रिट्रेसमेंट लेकर के अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं या फिर गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुलने के बाद 15 से लेकर के 30 मिनट तक अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ़ सीखने के लिए कहता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो।
अब मान लीजिए फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करे, तो क्या कुछ हो सकता है? फ्लैट खुल करके अगर लेवल ब्रेकआउट करती है, तो अगर यहाँ पर 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक अगर सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड के बारे में सोच सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये लर्निंग वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।